गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने मैट्रिक्स के नाम से एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हमने करना क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। हम सपोज कर लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। ये हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना आता है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसके हम रो के एलिमेंट्स को कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। मींस 1 2 को हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे एंड 3 4 है हमारे पास सेकंड रो, तो हम इसे सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 3 एंड 4। हमारे पास ए का इनवर्स आ गया ये। अगर हमारे पास ए एंड ए इनवर्स, नो दिस इज ट्रांसपोज, अगर हमारे पास ए एंड ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे तो ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास A इज इक्वल टू आना चाहिए A का ट्रांसपोज। ओके, हम कुछ ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जहां पे हमारे पास A और A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए। मींस हमने एक एग्जांपल लिया, देखो यहां पे देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 2 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज हमने निकालना आता है, बिल्कुल इजी टास्क है। 1 2 2 1, 1 2 को हम कॉलम में लिख देंगे एंड 2 1 को भी हम सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। यहां पे देखो ये मैट्रिक्स और अगला मैट्रिक्स बिल्कुल ही इक्वल आ रहे हैं। मींस ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी सेम वे में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन रहती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसमें ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाए। मींस यहां पे एक नेगेटिव साइन अगर और आ जाएगा तो उससे हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होना चाहिए एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। माइनस ए का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के निकालने के लिए एक कंडीशन हमारे पास जरूर होगी, क्योंकि माइनस ए ट्रांसपोज बहुत ही डिफिकल्ट है निकालना। हमारे पास, हमें तो वैसे चेक करना होता है कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसको ट्रांसपोज करेंगे एंड नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ए। हमें अगर वैसे ही हम अगर एक मैट्रिक्स को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चीज को ध्यान रखना होगा, जो भी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 0। ये मैं आपको बताता हूं क्यों होंगे। हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं और एक 3x3 का भी ले लेंगे। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए, डायगोनल एलिमेंट विच इज 0 0, एंड अगर ये एलिमेंट अगर हम कुछ भी ले रहे हैं ये एलिमेंट उसका नेगेटिव साइन के साथ वही सेम एलिमेंट होना चाहिए। मींस दिस एलिमेंट इज a12 एंड दिस एलिमेंट इज a21। ये a21 मैं ले रहा हूं माइनस का 2। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कंडीशन होती है, ये अभी हम देखेंगे, मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्यों होगा। अगर हम ए मैट्रिक्स ये लेके चल रहे हैं तो अगर हम इसका अब हम इसका क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। मींस 0 2 एंड -2 0। अब हमें क्या करना होता है, हमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए नेगेटिव साइन और लगाना होता है। अगर हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, मींस माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, अंदर नेगेटिव साइन सारी जगह लग जाएगा। -0 इज 0, दिस बिकम्स 2
and these two become -2 and 0. सो हमारे पास A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज आ गया. सो हमने ऐसा क्यों किया? पहले हम एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स भी लेके चलते हैं, उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हमने क्यों ऐसा और इस टाइप का मैट्रिक्स लिया. इसी तरह अगर हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेके चले, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 ही रखना है. उसके बाद जो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बट साइंस अपोजिट होने चाहिए. मीन्स अगर हम इसको 1 ले रहे हैं तो ये -1 होगा, तभी हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. सो अगर हम ये एलिमेंट ले रहे हैं -2, सो जो इसका ये एलिमेंट होगा ये होगा हमारे पास 2. अगर हम ये एलिमेंट ले लेते हैं 3, सो इसका ये एलिमेंट होगा -3. सो हम किसी भी मैट्रिक्स को इजीली चेक कर सकते हैं बिना सोल्व करे कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स है, मींस अगर ये एलिमेंट A12 है, जो उसका A21 वाला एलिमेंट है वो नेगेटिव साइन के साथ वही सेम एलिमेंट होना चाहिए. मींस अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट है A13 और दिस एलिमेंट इज A31. सो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है बट साइंस अपोजिट है. इसी वे में ये एलिमेंट्स भी हमने ऐसे ही लिए, तभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. सो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं अब कि ये है या नहीं. सो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, डायगोनल एलिमेंट 0 एंड हमारे पास ये वाली कंडीशन है A12 इज इक्वल टू -A21. ओके, मतलब 1 2 हमारे पास 2 1 के इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे 1 2 की जगह हम अगर हम mn लेके चलते हैं, AMN इज इक्वल टू -ANM. ओके, सो हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक कर लेंगे और ये चीज देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं. अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो हम इसको सोल्व करके देखते हैं. सो इसको सोल्व करने के लिए हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे. A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, रो कॉलम, मींस 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 एंड 0. ठीक है. सो इसके साथ हमने नेगेटिव साइन और लगाना है क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं. मीन्स अगर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे सो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा. यहाँ पे तो कोई फायदा ही नहीं है, -0 इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस. मीन्स हमने सारे साइंस को अपोजिट कर दी. जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए. अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को चेक करो कि ये इक्वल है या नहीं. 0 0 1 1 -2 -2, ये सारा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है. इसका मतलब A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज. ठीक है. सो अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास क्या होगा, हम A मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर हम खुद से एग्जाम्पल डेवलप कर रहे हैं, मतलब मैं एक टीचर हूं, सो मेरे को ये चीज देखनी होती है कि मैं एग्जाम्पल अगर लिख रहा हूं तो वो गलत तो नहीं लिख रहा. मैं एकदम से रैंडम एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं कोई बुक में नहीं देखता, ना कोई नोटबुक देखता, मैं कुछ नोट्स में नहीं देखता एग्जाम्पल्स के लिए. मैं एग्जाम्पल्स के लिए बेसिक्स देखता हूँ कि हमारे पास बेसिक कंडीशंस क्या होती है. जैसे हमारे पास इसमें क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे. मैंने उसके हिसाब से डायगोनल एलिमेंट्स को सबको 0 लिया, और जो हमने अलग से एलिमेंट्स लिए हमने उसके भी देखा कि उसमें क्या क्या चीज हो रही है. मैंने नोटिस किया कि A12 और -A12 -A21 ये हमेशा ऐसा ही हो रहा है. तो इसके लिए एक कंडीशन हो जाती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन ही होगी कि हमारे पास हर एक एलिमेंट इसी टाइप के होने चाहिए. अगर वो इस टाइप के हैं तभी हमारे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा. सो ये हमारे पास सभी चीज बुक में लिखी होती है, आप लोग रीड नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हो. अगर आप ये बुक को बिल्कुल डीपली पढ़ोगे तो आप ये चीजें उसमें देखोगे. मतलब ये चीज लोग नोटिस भी करते हैं और ये पढ़ने के बाद भी सेम चीजें ही पता चलती है. सो हमने निकाला यहाँ पे A का ट्रांसपोज और नेगेटिव साइन लगाया, तो उससे हमारे पास क्या आया, पता चल गया कि A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए. सो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, A इज इक्वल टू -A का ट्रांसपोज.
आज हमने डिस्कस किया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, मींस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। और हम किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसका ट्रांसपोज के साथ जब नेगेटिव साइन लगा हो और वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, मींस A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। दिस कंडीशन, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास ये कंडीशन है।